देखिए पौरुष जी, इसके अंदर जो आपकी बेसमेंट की लोकेशन है, वो लोकेशन आप मुझे बता पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है या साउथ वेस्ट की तरफ? सर इसका जो फेसिंग है वो ईस्ट साइड है। नहीं, आपकी बेसमेंट की लोकेशन। हाँ, बेसमेंट की जो लोकेशन है, बेसमेंट एग्जैक्टली वही फ्लोर है जिसपे हमारा नॉर्थ ईस्ट सॉरी जो ईस्ट साउथ फेसिंग पे जो मकान है उसके ठीक नीचे बेसमेंट है। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट साइड पे बेसमेंट नहीं है? नहीं। अच्छा, बेसमेंट है। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, जो बेसमेंट की एक्चुअल लोकेशन वास्तु के हिसाब से परमिटेड है वो सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है। साउथ और वेस्ट वाले पार्ट पे बेसमेंट होना या कोई भी डेप्थ होना बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। बट इसके अंदर इसका उपाय है। अभी कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है? हेलो जी, मेरे ख्याल से पौरुष हमारे हाँ पौरुष, क्या आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है मकान की? हाँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं 3 साल से रह रहा हूँ इसमें। अच्छा पौरुष, इसके अंदर आप ऐसा करो, किसी पायरा वास्तु एक्सपर्ट अगर आसपास आपके कोई अवेलेबल है तो उसको एक बार कॉल कर लो और मकान को दिखा लो, क्योंकि पायरा वास्तु के अंदर इसकी रेमेडीज अवेलेबल हैं जिसमें आपको कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। जी। मेरे नॉलेज में है नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो प्लान है ना, नक्शा जो है, उसको एक बार जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे हमारे आ रहे हैं सामने, इस पे आप एक बार फैक्स कर दीजिए, तो उसको मैं देख के कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स बता सकता हूँ। ठीक सर। तो ठीक है पौरुष जी, नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं पौरुष, आप चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधे सीधे आप नक्शे को भेजकर नक्शा किस तरीके से सही अप्रूव किया जा सकता है या किस तरह से पायरा वास्तु इसमें मदद कर सकती है उसके बारे में आप जान सकते हैं पल्लव जी से। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, हमने बच्चों की स्टडीज को लेकर बात कर रहे हैं हम, और ऐसे में आपने कहा कि इसमें दोनों चीजें ही मदद करती हैं, साथ में वास्तु भी है और रेखी भी है, तो किस तरह से मदद करती हैं दोनों चीजें? देखिए अपन जी, इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप बच्चों को नॉर्थ की तरफ फेस करके बिठा रहे हैं तो बच्चा ज्यादातर बिजनेस की ओरिएंटेशन ले लेगा, वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। अगर आप उसको ईस्ट की तरफ फेस करके बिठा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन उसके लिए पूरी तरह से खुली है। उसको आप आईपीएस, आईएएस, पुलिस की कोई लाइन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे किसी भी पोजीशन पे अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, सिंपली उसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की फेस कर दीजिए। अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो वो टोटल का टोटल बिजनेस एटीट्यूड ले लेगा। अगर वेस्ट फेस करके बैठ रहा है तो ही कैन गो इन अ मेडिकल लाइन। तो ये थोड़ी थोड़ी डायरेक्शंस का फर्क है। अगर पेरेंट्स इसको डिसाइड कर पाए कि बच्चे को किस डायरेक्शन में बिठाना है और किस टॉपिक पे आप उसको एनहांस करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप अपने डायरेक्शंस को चूज कर सकते हैं। सपोज करिए अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में आना चाहते हैं तो ईस्ट की तरफ फेस करके उसको बिठाइए और उसके आगे जो भी आपकी वॉल हो, उस वॉल से कम 1.5 से 2 फीट का फासला जरूर रखिए। और सामने वाली वॉल पे अगर उगते हुए सूरज की फोटो लगा सकें तो हिज कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी कि यू विल वंडर कि ये कैसे हुआ। वास्तु इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें कर सकती है। थोड़ा सा टिप मैं आपको रेकी का बता दूं कि रेकी इसमें कैसे एनहांस करेगी। होता क्या कि कई बार बच्चों की आदत होती है कि कुछ चबाते चबाते याद करने की, कई बार बच्चों की आदत होती है टहलते टहलते याद करने की। सिर्फ आप फाइंड आउट कर लीजिए कि आपका बच्चा जब याद कर लेता है तो वो किस हैबिट को सबसे ज्यादा दोहराता है। सिर्फ उस चीज को आपने देखना है। सपोज करो उसको मुंह चलाते चलाते कि उसको कुरकुरे मिल जाए तो खाता रहेगा, कुछ बिस्कुट मिल जाए तो खाते खाते याद करता है, बड़े अच्छे से याद हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को उसका नेगेटिव पॉइंट ना बना के उसको पॉजिटिव पॉइंट बना लीजिए। जो चीज भी वो खाते खाते याद करता है, सपोज करो आज उसने बायोलॉजी याद करनी है तो उसके आगे आप कुछ काजू रख दीजिए फॉर एग्जाम्पल, और काजू खाते खाते उसको बायोलॉजी याद करने दीजिए। एक काजू उस प्लेट के अंदर जरूर रह जाए लास्ट में,